सदैव आधार के त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। सुनो, इस सवाल में ये कहा गया कि एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है रेत, है ना। और रेत जब जमीन पर गिरती है तो एक शंक्वाकार ढेर बनाती है। मतलब किसी चीज को जब हम जमीन पर गिराते हैं और गिराते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ढेरी बन जाती है। और वो ढेरी किस आकार की होती है, अधिकतर शंक्वाकार होती है। ठीक, तो इन्होंने बोला कि किसी पाइप से रेत गिराई जा रही है जमीन पर, और जब हम रेत गिराते हैं तो वो रेत कैसी बन जाती है, शंकु के आकार की रेत बन जाती है। मतलब वो जो ढेर होता है रेत का वो कैसा हो जाता है, शंकु के आकार का। इस बात में किसी को कोई समस्या है? पाइप से रेत गिराई जा रही है और रेत जब जमीन पर गिराई जाती है तो वो गिरते गिरते कैसी आकृति बना लेती है, शंकु के आकार की आकृति बना लेती है। ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है नहीं पता, ऊंचाई क्या है ये भी नहीं पता, जी मान लो ये बाद में पता है, अभी नहीं मालूम। कह रहा है कि पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। क्यूब ना, क्यूब का मतलब आयतन होता है। क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का। तो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। मतलब आयतन में इसके जो परिवर्तन हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। कैसे हमने जाना कि इसके आयतन में ही परिवर्तन हो रहा है, इसके मात्रक से ना। सेंटीमीटर क्यूब आयतन का ही मात्रक हो सकता है। तो आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है और इसकी ऊंचाई जो है सदैव आधार के त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब कि जो यच है वो आधार की त्रिज्या का कितना है, छठा भाग है। मतलब 1/6 है ना। जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के छठे भाग के बराबर है। छठे भाग का मतलब बटे 6। तो तुम r बराबर क्या लिख सकते हो, 6h। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। मतलब जो शंकु की ऊंचाई है जब रेत बढ़ेगी तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, किस दर से बढ़ेगी यही बताना है तुमको। मतलब ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। पूरा मैटर समझ में आ गया। अब देखो, ये जो है शंकु है और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम लोगों ने पढ़ा है 10 में। 1/3 पाई r स्क्वायर है शंकु का आयतन, है ना। d/dt भी की जगह पे भी का मान रखो। 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में कितना दिया हुआ है, 12। तो पाई/3 तो बाहर हो गया और d/dt देखो r का मान कितना है, 6h है। r की जगह पे 6h लिखोगे तो 36h स्क्वायर होगा जी। इंटू में h है, बराबर में कितना है, 12 है। 36 को भी बाहर कर लो, पाई/3 गुणे 36 d/dt। h स्क्वायर गुणे h का मतलब क्या होगा, h का क्यूब और बराबर में कितना, 12। काटो, 12 तिहाई 36। ये 12 पाई उधर चला जाएगा और h क्यूब का अवकलन करो तो 3h स्क्वायर होगा। लेकिन अवकलन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dh क्या लिखना पड़ेगा, dt। और बराबर में 12 और ये 12 पाई इस तरफ आ गया है तो बटे में 12 पाई हो गया, कट गया है। तो 3h स्क्वायर dh/dt बराबर में 1/पाई। ये तुम्हें dh/dt बताना था इसलिए इन दोनों को इस तरफ है। तो dh/dt बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर ना। h का मान परिवर्तन के बाद हमको बोला था कितना है, परिवर्तन के बाद h का मान कितना हो जाता है, परिवर्तन के बाद h का मान 4 सेंटीमीटर होता है। सवाल में दिया है कि परिवर्तन के बाद h का मान कितना होता है, 4 होता है। तो इसलिए ये जो h स्क्वायर है इसकी जगह पर लिख दो 4 का स्क्वायर। तो 1/4 का स्क्वायर 16 तिया कितना होगा, 48 पाई और सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा उत्तर होगा। बंद